ये जो नोटिस दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग को बोला गया है और बताया गया चल रहे थे 25 अंक को लेकर कि अब क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। वो लोग जरूर इस वीडियो को सुने और सभी लोग इस वीडियो को। सबसे पहले ये मामला क्या है, आधे लोगों को ये बात नहीं पता है। जो मामला ये है क्या, क्यों स्टे लगाया गया है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर अपील करी और मामला पूरा किया, ये 30 सेकंड में मुझे लगता है, मेरी अपनी अंतरात्मा ये है कि मुझे लगता है कि जून तक में परीक्षा अंत तक में हो जानी। स्वागत है, बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार सर। सबसे बड़ा समस्या ये है, आप बहुत सारे वकील लोगों से संपर्क भी किए, क्योंकि दायित्व आपका बढ़ जाता है। सर क्या कहिएगा, कब तक स्टे हट सकता है, स्टे कैसे हटता है? देखिए, सबसे पहले ये मामला क्या है, आधे लोगों को ये बात नहीं पता है। जो मामला ये है क्या, क्यों स्टे लगाया गया है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर अपील करी और मामला पूरा किया, ये 30 सेकंड में मैं समझाता हूं। मामला बस इतना है कि 2018 के अंदर में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग 4257 एग्जैक्ट 4257 लोगों की भर्ती निकाली गई थी कि आइए आप और गेस्ट टीचर के रूप में बिहार के सरकारी विद्यालयों में खासकर 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाइए। जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो अंग्रेजी के लिए थी, 1041 सीट। उसके अलावा मैथ्स में बात करें तो 791 मैथ्स के अंदर में थी, फिजिक्स के अंदर में 1024 थी, केमिस्ट्री की बात करेंगे 974 था, बॉटनी के अंदर में 137 और जूलॉजी के अंदर में 290। कुल मिला के 4257 लोगों की वैकेंसी निकली थी। जब ये लोग ज्वाइन हुए तो इसमें से लगभग 3500 कुछ लोग ज्वाइन हुए। 3500 लोगों ने 4200 वैकेंसी के खिलाफ अपने आप को 3500 लोग सरकारी नौकरी में ज्वाइन हुए गेस्ट टीचर के रूप में। इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अब भाई वो सेवा दे रहे थे तो एक परस्पर शिक्षक के पद का ही दायित्व निर्वहन कर रहे थे। 2018 में इनका रिक्रूटमेंट हुआ और 18 में 3500 लोग हुए और धीरे धीरे लगभग 400-500 लोग इनमें से छोड़कर निकल गए। लगभग 3000 लोग बचे। कहीं सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल कहीं सिलेक्शन हो गया। 3000 गेस्ट टीचर बिहार में बचे। ये 11वीं 12वीं की बात हो रही है। अब जो 3000 गेस्ट टीचर बचे, उन 3000 गेस्ट टीचरों में से 6वीं चरण की बहाली हुई थी 2020, याद होगा आपको। उस टाइम पीरियड में 2019, 20, 21 वाली जो पूरी फेज निकला, तो 6वीं चरण के अंदर में बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट हो गया। उसके बाद टीआरई 1 आया, उसमें बहुत सारे लोग चले गए जो एस्टेट वाले लोग थे। टीआरई 2 आया, उसमें बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग लगभग अच्छे खासे में, मुझे लगता है 1000 के आसपास इनकी ऐसी संख्या होगी जो अभी भी हैं। अब उन शिक्षकों ने जाकर केस कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी मांग यह है कि हमने उतने साल सरकारी विद्यालयों में गेस्ट टीचर के रूप में सेवा दी है, तो हमें एक वेटेज मिलना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मिलते हैं। 1 साल का सेवा अगर आपका है तो 5 नंबर आपको एडिशनल एज दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। तो इसमें 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष समझिए कि ये लोग वो लोग हैं जो 2018 से हैं, तो वो तो अपना पूरा जोड़ के मांगेंगे 5 साल का। उसके बाद भी वैकेंसी आया 2023 के अंदर में 1000 गेस्ट टीचर और ज्वाइन किए। तो 2023 वाले गेस्ट टीचर इसलिए बाहर रहेंगे क्योंकि उनका 1 साल पूरा अभी नहीं हुआ है, इस वजह से उनकी गिनती तो हो नहीं रही है। तो आप समझिए कि ये मैक्सिमम 800-900-1000 लोग हैं। अब इनमें नंबर तो फर्क पड़ेगा भाई, एक नंबर का वैल्यू है 5, 10, 15, जितनी सेवाएं दी उतना नंबर जोड़ा जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा के ऊपर हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया और स्टे लगा दिया। और स्टे लगाने में ये कहा कि भाई ये चीजें इनके लिए आपको लागू करनी चाहिए। अब मामला ये आता है कि कितने दिनों तक ये चलेगा, क्या परीक्षा रद्द हो जाएगा, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के चीजें चल रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, स्टे और रद्द में अंतर है। स्टे का मतलब है कि हमने आपसे कहा कि भाई ये देखिए प्रॉब्लम है, हाई कोर्ट ने कहा कि ये होना चाहिए, इस पर आप विचार करिए, तब तक हम इस पर रोक लगा देते हैं, तब तक आप परीक्षा नहीं ले पाएंगे। अब शिक्षा विभाग या जो रिक्रूटमेंट ले रहे हैं बीपीएससी, उन लोगों के पास एक मौका ये है कि वो जो है जाके इसके अंदर में अपना डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेने के बाद कोर्ट को अवगत कराएंगे कि हमने ये काम इनके लिए किया है। कोर्ट अगर उनके कामों से संतुष्ट हो जाएगी तो कोर्ट इस वैकेंसी को ओपन कर देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को लेकर के 2-4-6 महीना टलने वाला या रद्द होने वाला ऐसा कोई बात है। मैक्सिमम मुझे लगता है, मेरी अपनी अंतरात्मा यह है कि मुझे लगता है कि जून तक में परीक्षा अंत तक में हो जानी चाहिए। चल रहे थे 25 अंक को लेकर कि अब क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। वो लोग जरूर इस वीडियो को सुने और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। यहाँ पे बात करिएगा, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, प्रेषक में लिखा गया है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। यहाँ पे आइएगा सेवा में सचिव यानी बिहार लोक सेवा आयोग। यानी ये जो पेपर है यानी कि पत्र जो दिया गया, ये जो नोटिस दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग को बोला गया है और बताया गया है। क्या बताया गया है? यदि एसएलपी का आ गया कि नहीं, यह निर्णय सही है तो सही माना जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को कि जो माननीय उच्च न्यायालय का 29 तारीख का आदेश आया, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसका पालन किया जाए, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक बात लगाया गया है, लेकिन क्या लगाया गया है
कि एसएलपी जो दायर होगा, शिक्षा विभाग निर्णय लिया है कि एसएलपी दायर होगा, उसका जो आदेश आएगा उसको हम पालन करेंगे। यदि आदेश आ जाता है कि ये सही चीज है, आप गेस्ट शिक्षक को 25 अंक दीजिए, 1 साल के लिए 5 अंक दीजिए, 2 साल के लिए 10 अंक दीजिए, 3 साल के लिए 15 अंक दीजिए, 4 साल के लिए 20 अंक दीजिए, 5 साल के लिए 25 अंक दीजिए, तो दिया जाएगा। लेकिन यदि एसएलपी में बोला जाता है कि नहीं यह सही नहीं है, तो नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब आप जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप अपना पढ़ाई यथाशीघ्र आगे रखें। आपका एग्जाम बहुत जल्द ही उसका भी कुछ ना कुछ निर्णय आएगा और वह जून में ही एग्जाम होगा। आपसे मैं बता कि एसटे जो होता है वह हट जाएगा। एसटे कैसे हटता है? जैसे नोटिस यहां से आया, बीपीएससी से निकलेगा, तो कानूनी कार्रवाई का जो आदेश आया उसका हम पालन कर रहे हैं। यानी कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन शिक्षा विभाग भी कर रहा है, उसका पालन बीपीएससी भी करेगा। तो ये काम उनका आदेश था, उनका आदेश हम पालन किए, तो ये एसटे हट जाएगा। जब एसटे हट जाएगा तो आपका अब कम समय में एग्जाम भी होगा। तो आप टारगेट रखिए कि एग्जाम होगा और तैयारी 100% करिए, रात दिन एक